अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह कल की वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की, बड़े अच्छे रिव्यूज़ आए, बड़े अच्छे कमेंट्स आए, मेरे पास लातादात मैसेज आए, आप लोगों की क्यूरीज़ आई हैं। सो मैंने सोचा कि उसको भी थोड़ा-सा डिटेल से आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लूँ। देखें, पीएसएक्स हो या पीएमईएक्स हो, ठीक है? आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है, स्टॉक मार्केट में आप काम करने का मतलब ये है, पीएसएक्स में काम करने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की जो अच्छी कंपनियाँ हैं, आप उनके स्टॉक्स के साथ बाय एंड सेलिंग करें, ठीक है? और जो पीएमईएक्स है, ये आपको अलाउ कर देता है कि आप कमोडिटीज़ में भी काम करें। जैसे गोल्ड, सिल्वर आप जो भी ट्रेड करते हैं। मोस्टली मैं समझता हूँ कि ये जो फॉरेक्स वाले हैं ना हमारे भाई, ये जो एमटी5 में या इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, ये बेसिकली गोल्ड ही ट्रेड करते हैं या बीटीसी करते होंगे ज़्यादातर, ठीक है? सो आप ये सारा काम मेरे भाई पीएमईएक्स में भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये हमने क्लियर कर दी। दूसरी बात, बहुत सारे भाइयों के दिमाग में अभी भी सवाल होंगे कि सर कैसे होगा, क्या होगा वगैरह वगैरह। तो भाईजान आपके लिए अल्लाह ताला ने ना एक बहुत जबरदस्त टूल जो है वो फ्री में जो है आपको दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। उस टूल का नाम क्या है? सर चैट जीपीटी उसका नाम है। ठीक है, आप आ जाएं, यहाँ पे लिखें चैट जीपीटी। ये आपका जी चैट जीपीटी जब ओपन हो जाए ना सरकार, जो भी दिमाग में सवाल आ रहा है ना आपके कि ये कैसे है, ये कितना कमीशन लेता है, इसकी टाइमिंग क्या है, कब ट्रेड कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, वगैरह 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 वगैरह, सरकार सारी जितनी भी क्यूरीज है ना आपकी, आप दे दो इसको चैट जीपीटी को, ये आपको आंसर देगा। ठीक हो गया। सो आप लोगों को परेशान होना ही नहीं है भाईजान। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि जी हमारा फला ब्रोकर है, क्या वो विड्रॉ नहीं देगा? भाई वो अभी विड्रॉ दे रहा है, मैं नहीं कह रहा किसी को। हो सकता है वो सारी जिंदगी देता रहे, ठीक है? हो सकता है वो 2 दिन में बंद हो जाए, गारंटी क्या है? बस ये मेरा पॉइंट है। भाई आज से कुछ वक्त पहले बहुत सारे ब्रोकर्स थे जिनकी हम एडवर्टाइजिंग देखते थे, पीक के ऊपर थी, लाइक ऑक्टा एफएक्स है, लाइक एफबीएस है, और भी ऐसे बहुत सारे थे। आज कहाँ है वो? आज तो उनका नाम भी नहीं सुनाई देता मार्केट में। वजह ये है कि ये जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स है ना, ये भी, चलो आज मैं आपको जो है आपके लिए एक और चीज आपको नहीं बताता हूं, शायद आपको ना पता हो। बहुत सारे ब्रोकर्स जो है वो रियल ब्रोकर्स नहीं होते, उनको सब ब्रोकर्स कहते हैं। सब ब्रोकर क्या होता है? मिसाल के तौर पे एक बड़ा ब्रोकर है, लाइक एक्सनेस है। एक्सनेस ब्रोकर जो है वो अलाउ करता है, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है? एक्सनेस के अलावा आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? आप एक्सएम कर सकते हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। जितने बड़े ब्रोकर्स हैं ना, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि आप हमें एक सब ब्रोकर बना के दे दें। वो इनको सब ब्रोकर बना के दे देता है। उसका कोई भी नाम एक्स वाई जी आप रख लो। फिर ये लोग क्या करते हैं कि ज़ाहिर है इनके पास इन्फ्लुएंस तो होता है लोगों का, लोग इनको फॉलो करते हैं। लाइव स्ट्रीम के ऊपर आप बैठे होते हो बेवकूफ़ों की तरह कि अभी हमें ये बाय और सेल करवा देगा। जैसे इसके चाचा की मार्केट है, ठीक है? ये तो मकसद सब जानता है। इसको अगर सब पता हो, तो यूट्यूब पे क्यों बैठा हुआ है भाई 8-8 घंटे, 10-10 घंटे? मुझे ये नहीं समझ आती। अगर कोई बंदा 10 घंटे, 12 घंटे यूट्यूब को दे रहा है, कैसे दे रहा है? मुझे ये बात आज तक नहीं समझ आई कि यार इतना टाइम तुम चार्ट को दे रहे हो, क्यों? व्हाय? मैक्सिमम हम लोग तो 2 से 3 घंटे देते हैं मैक्सिमम, और वो भी 2 से 3 घंटे हम कंटिन्यू नहीं देते। हमने अलर्ट लगाए हुए होते हैं अपने लेवल्स के ऊपर, जब प्राइस वहां आती है तो देखते हैं, नहीं आती तो नहीं देखते। 2-2 दिन कई दफा हम मार्केट को नहीं देखते ट्रेड के लिए। हाँ, पढ़ाने के लिए तो मुझे देखना पड़ता है, लेकिन वैसे मैं ट्रेड के लिए नहीं देखता। ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो जो वो सब ब्रोकर होता है ना सरकार, ये इन्फ्लुएंसर जो है वो आपको उसमें अकाउंट बनवाते हैं, आईबी करवाते हैं। अब इसमें ट्रेड कैसे होती है, ये एक बड़ी मजे की बात है। मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 लोग हैं, ठीक है? 100 में से 40 बंदों ने बाय किया, 40 बंदों ने सेल किया। अब ये जो बाइंग एंड सेलिंग है ना, सब ब्रोकर का जो ऑनर है, जो उसको ऑपरेट करवा रहा है ना, वो क्या करेगा, इनकी ट्रेड लॉट साइज को आपस में मैच करके ना एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर देगा। मिसाल के तौर पे मैंने 0.10 का बाय किया है,
तो 100 में से कोई होगा जिसने सेल भी किया है, तो हमारी दोनों की ट्रेड वो आपस में इंटरलिंक कर देगा। अब मुझे अगर प्रॉफिट होगा तो उसको लॉस होगा, उसको लॉस होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये इस तरह से गेम किया जाता है। अब ये मिसाल है, 80 लोग इन्होंने ऐसे चला दिए, अब कितना रह गया पीछे, 20 लोग रह गए। अब वो जो 20 लोग हैं, उनकी ट्रेड जो है वो भी आगे नहीं पहुंचाई जाएगी, उनको भी एक फेक सिस्टम के थ्रू चार्ट के अंदर जो है वो मैनिपुलेट किया जाएगा और मोस्टली उनका एसएल हिट कर दिया जाएगा फेक स्पाइक लगा के। रियल ब्रोकर में हो सकता है मार्केट उस प्राइस तक गई ना हो, लेकिन आपके ब्रोकर में प्राइस ने वो हरकत की है। फिर बाज़ औक़ात जब बहुत हाईली वॉलेटाइल न्यूज़ आती है, जब ये डर होता है इनको ब्रोकर्स को कि यार लोग पैसा ना बना लें, ये क्या करेंगे, एग्ज़ैक्ट न्यूज़ के टाइम पे अपना सर्वर जाम कर देंगे। मार्केट रुक जाएगी, स्टक हो जाएगी। आप डर जाओगे, यार ये क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद जब वो न्यूज़ की जो वो पैनिक सिचुएशन थी वो खत्म हो गई कि हाँ यार ठीक है, वॉलेटिलिटी नॉर्मल हो गई है, खोल दो। इसमें बहुत सारे लोगों का लॉस भी होता है। मिसाल है, अब मेरे न्यूज़ आ रही थी, मैंने ट्रेड लगा दी, ट्रेड लगाते ही सर्वर बंद हो गया। अब क्या करूं, किसको पकड़ूं? पाकिस्तान में तो कोई इदारा ही नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान में कोई ऑफिस होता तो मैं उसको फोन तो करता कम से कम यार, उस बंदे को पूछता तो सही कि ये तुमने क्या ड्रामा किया भैया मेरे साथ, ये क्या प्रॉब्लम है। वो मुझे जवाब दे तो होता, कोई अकाउंटेबिलिटी तो होती उसकी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सब उसकी मर्जी से चल रहा है। जब उसका दिल करेगा वो अपना सिस्टम पैक करेगा, निकल जाएगा बाहर। आप किसको पकड़ोगे? समझ रहे हैं? तो बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए, कुछ ऐसे भी जिन्होंने कहा कि जी ऐसा है, फलाना है, हमारा तो अपना अकाउंट है, कोई बोलता है मेरा एकेडी में अकाउंट है, कोई कहता है मेरा फलाने में अकाउंट है। भाई आपके अकाउंट हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिनके नहीं है मैं तो उनको समझा रहा हूं ना कि यार तुम भी बनाओ, तुम क्यों नहीं करते काम? तुम क्यों ये चोरों के पास जो है अपना पैसा तुमने डाला हुआ है? क्योंकि आप अपनी रियल मनी दे के ना उनसे सिर्फ नंबर खरीद रहे हो मेरे भाई। ये नंबर्स हैं। मेरे अपने साथ बहुत बड़ा ऐसा स्कैम हुआ था काफी साल पहले। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ ये स्कैम हो चुके हैं। और अब ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो यूट्यूब फैमिली है, आप जो मेरे भाई हैं, बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा स्कैम हुआ है। तो यार जब ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं तो हम क्यों ना इनके खिलाफ बात करें? ये चलो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने भाइयों को एक सही प्लेटफ़ॉर्म पे एक अच्छी एजुकेशन की तरफ क्यों ना लेकर जाएँ? हम उनको ये बताएँ यार तुमने ट्रेडिंग करनी है? हाँ जी, ट्रेडिंग करनी है। चलो ठीक है यार, इसको हटा दो, ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है, इसके साथ काम कर लो। तुम्हें तो ट्रेडिंग ही करनी है ना यार। इंटरनेशनल ब्रोकर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, काम करो उसके साथ। जो हमारा पाकिस्तानी ब्रोकर हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड एसईसीपी के साथ हैं, उनके साथ बिज़नेस कर लो। कुछ नहीं आता ना तुम्हें, कुछ भी नहीं। तो चैट जीपीटी है, इसमें टॉप 20 डिविडेंड पाकिस्तानी स्टॉक्स, बस ये आपने इसको कमांड देनी छोटी सी, ठीक है। अब ये जी आपको इसने ये पूरा जो है ना आपको काम करके दे दिया है, ठीक है। इसने ये 20 आपको ऐसी कंपनियां निकाल के दी हैं जो आपको डिविडेंड देती हैं। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड क्या भला है? ये पहली दफा सुन रहे हैं सर हम। नहीं यार, डिविडेंड तो बड़ी मजे की चीज है। सर क्या होती है डिविडेंड? भाई आपने फर्ज करो 1 लाख रुपए से किसी भी कंपनी के शेयर बाय किए, जैसे एपीएल है, बीएफएल है, बीएचएल है, डीओएल है, ईएफईआरटी, कोई भी कंपनी आपने ले ली, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं एंग्रो फर्टिलाइजर है, ईएफईआरटी है, ठीक है। एंग्रो फर्टिलाइजर के आपने 1 लाख रुपए के शेयर लिए। अब आपको पता है यार हमारा मुल्क एक जरिई मुल्क है, एग्रीकल्चरल मुल्क है। हमारे मुल्क में ये जो किसान भाई हैं हमारे, क्या ये जमीन से चीजों को पैदा करना, गंदम पैदा करना, क्या ये बंद कर देंगे? बताएं जरा। नहीं कर सकते ना, उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है भाई। और हमारा मुल्क खाएगा क्या अगर ये सब बंद हो गया तो एग्रीकल्चर का काम तो नहीं बंद हो सकता। तो अब ये एंग्रो में ये कंपनी है ईएफईआरटी, ठीक है। मैंने 1 लाख रुपए इसमें लगा दिए फर्ज करें। 3 महीने या 4 महीने के बाद ऐसा टाइम आया कि भाई हमारा मेरा जो स्टॉक है ना वो तो बहुत ऊपर चला गया।
मान लेते हैं जी, उसमें मुझे प्रॉफिट हो गए। लेकिन इसमें मुझे डिविडेंड का एक और प्रॉफिट मिलेगा। वो प्रॉफिट क्या है जी? जिस कंपनी के शेयर्स मैंने बाय किए हैं यार, उस कंपनी ने भी तो मुनाफा बनाया है ना। तो वो कंपनी क्या करेगी, वो अपने शेयर होल्डर में उस मुनाफे को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसको बांटेगी पर शेयर के हिसाब से। वो जो भी बने, वो 2 रुपए बने, 5 रुपए बने, 10 रुपए बने, 50 रुपए बने, जो भी बनेगा वो देगी। अब फर्ज करो एक बंदा है, उसके पास 1 लाख शेयर थे, कंपनी ने 5 रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया पर शेयर के हिसाब से। बताओ कितना पैसा मिल गया उसको 3 महीने बाद? 5 लाख रुपया, बिना कुछ किए। इसको कहते हैं डिविडेंड। ये साल में 4 बार जो है वो कंपनी, अच्छी कंपनियां बांटती हैं। हर 3 महीने बाद, यानी क्वार्टरली जो है ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो प्राइस बढ़ रही है शेयर की, वो तो बढ़ रही है अपनी जगह। लेकिन 3 महीने बाद अगर कंपनी ने जस्ट 5 रुपए भी बांटे ना पर शेयर होल्डर को भाई, और आपके पास 1 लाख शेयर थे, तो आपको 5 लाख मिल गए मजे के साथ। अगर कंपनी ने 10 रुपए बांटे, आपको 10 लाख मिल गए। और ये सेफ बिजनेस है। आपको पहले मैंने बताया कि यार ज़राअत का काम हमारे मुल्क में तो खत्म नहीं हो सकता, और ये टॉप कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसी तरह आप किसी मेडिसिन की कंपनी में चले जाओ, दवाइयों का काम तो नहीं खत्म हो सकता। लोग बीमार होना बंद होंगे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में? बताएं। हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है यार। कोई भी अच्छी कंपनी पकड़ो, काम करो उसके साथ। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि आप पीएसएक्स में कैसे कर सकते हैं। भाई पीएमईएक्स वाले क्या करें? सर वो सेम काम करें, जो कमोडिटीज है उनके साथ, या कोई और कोई स्टॉक्स है उनके साथ काम कर लें, कोई करेंसी उनके साथ काम कर लें, जैसे उनको ठीक लगता है। तो इसका प्रॉपर एक पैटर्न होता है, इसका प्रॉपर एक तरीका होता है, इसका प्रॉपर एक मेथड होता है। अब कोई कहता है सर हमें तो पता ही नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना। भाई आपके लिए हम है ना, हमारी कंसल्टेंसी फर्म किस लिए? हम आपको गाइड करेंगे। आपको एक पूरी लिस्ट है वो दे देंगे कि भाई ये लिस्ट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। आपको टॉप पहले तो ब्रोकर बताएंगे, ब्रोकर बताने के बाद आपको कहेंगे यार चेक करो क्या ये पीएसएक्स में, पीएमईएक्स में रजिस्टर्ड है। पहली चीज तो ये आपने बतानी है। अगर तो उसमें रजिस्टर्ड है, पीएसएक्स और पीएमईएक्स कह रहा है कि हाँ जी ये अच्छा ब्रोकर है, हमारे साथ रजिस्टर्ड है और आप काम कर सकते हैं, पहला स्टेप तो खत्म हो गया। दूसरा स्टेप क्या है जी? आप हमें वो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे जिसकी लिस्ट मैं आपको दूंगा कि जी मुझे ये डॉक्यूमेंट्स आप दे दें। वो डॉक्यूमेंट्स आपने हमें भेज दें। उसके बाद फिर एक हमारी बहन है, ठीक है, हम वो डॉक्यूमेंट्स उनको दे देंगे। वो आगे सारा हमारा प्रोसेस जो है वो आप लोग का वो कंप्लीट करा देंगे। अब तो यार ऐप आ गई बैंक की अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो बायोमेट्रिक भी आपको जो है वो आना नहीं पड़ता। पहले तो आपको बायोमेट्रिक के लिए आना पड़ता था ना, तो बहुत सारे लोग कहते थे सर वो आना है, ये है, तो भाई आना पड़ता था, मजबूरी है। अब तो यार ऐप के अंदर ही बायोमेट्रिक भी हो जाएगी आपकी। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, पाकिस्तान में कहीं भी बैठे हो, आपका अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो जाएगा बायोमेट्रिक के जरिए। हम आपके फोन से ही आपकी बायोमेट्रिक करवा के आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जिस तरह आप इंटरनेशनल ब्रोकर्स के साथ काम कर रहे हो, आप उसी तरह इधर पे काम करो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस। आपको कुछ भी नहीं आता, अगर यार आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी अगर आती, तो आप छोड़ दो ना उसकी जान यार, आप इन कंपनियों में चले जाओ। सेफ कंपनियां हैं। आपको बिजनेस नहीं आता, इन कंपनियों को तो बिजनेस आता है ना। आप इन कंपनियों के साथ काम करो, ये जो कमाएंगी वो आपको डिविडेंड भी देती रहेंगी, प्रॉफिट भी मिल रहा है। प्लस जब इनका शेयर बढ़ेगा, शेयर की प्राइस जब बढ़ेगी तो वो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप तो विन विन सिचुएशन में आ गए यार। और आपको क्या चाहिए? ठीक हो गया या नहीं हुआ? अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, चैट जीपीटी आपका असिस्टेंट है, पूछें इससे, ये आपको हर चीज के बारे में बता देगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पर अब हम आते हैं जी, जरा मार्केट को देखें कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है। थोड़ा सा हम इसको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी वीकली एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हम इसको जरा मंथली में देखें कि क्या कर रहा है गोल्ड, कहां तक ये जा सकता है। आपको पता नहीं याद है या नहीं है, मैंने कुछ टाइम पहले आपको सिखाया था कि ये जो विक्स होती है ना, ये लिक्विडिटी होती है। मैं इनको लिक्विडिटी मानता हूँ। ठीक है, अब मेरे लिए जो गोल्ड यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट इसके करीब करीब है ना, तो पॉसिबल है ये इसको टारगेट कर ले।
और यहाँ पे 1 विक नहीं है, ये 3 विक्स हैं, इनकी लिक्विडिटी पड़ी है और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है। सो मेरे लिए ये वाला जो लेवल है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? सो इन दोनों को मैंने मार्क कर लिया। देखें जी कितना आसान हो गया मेरे लिए। अब सपोज़ करो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो ये एरिया है, हो सकता है इसको स्वीप करके गिर जाए, जैसे देखो यहाँ पे हुआ है। मैं आपको और ज़ूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें। ये लिक्विडिटी एरिया था, प्राइस ऐसे ऊपर गई, इसको स्वीप किया, वापस आ गई। ठीक है, इस वीक में इस मंथ में ऊपर गई, इसको स्वीप नहीं कर सकी, गिर गई, हो सकता है इस दफा स्वीप करे, हो सकता है इसको टारगेट कर ले इस दफा 3500 वाली प्राइस को, या इससे भी ऊपर निकल जाए। तो मार्केट की मर्जी है, कुछ भी कर सकती है। वीकली में देखते हैं क्या हो रहा है जी। वीकली में वही सिचुएशन है जी, ये जो गंद मचा हुआ है उसके अंदर ही मार्केट अभी तक है। ठीक है, इसमें जो सपोर्ट हमारी निकल के आ रही है वो ये वाली है, एक ये हमारी सपोर्ट है। प्राइसेस के अंदर रेंज कर रही है काफी वीक से। ठीक है, डेली में देख लेते हैं जी, डेली में क्या सिचुएशन है जी। डेली में एग्जैक्ट आप देख लो, रेंज हो रही है बस, ये हाई है, ये लो है, बस ये लो के करीब आती है प्राइस, यहाँ से ऊपर चली जाती है, हाई के करीब आती है, नीचे आ जाती है। अब ये क्यों कर रही है, ये गोल्ड क्यों कर रहा है, पता है किसी को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब भी प्राइस रेंज करती है ना सरकार, तो इसका मतलब है कि कोई बिग मूव जो है ना, कोई बड़ी मूव आने वाली है। अब ये लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, बायर्स भी हैं, सेलर भी हैं। अब देखिए मार्केट क्या करती है, या तो मार्केट दोनों को जो है वो निकाल देगी मार्केट से, या फिर किसी एक साइड पे फट जाएगी। दोनों को सर कैसे निकाल सकती है? सर बहुत आसान है। मिसाल है जी, मार्केट यहां से ऐसे निकले तेजी से और फिर ऐसे गिर जाए। अब जब ये ऊपर निकलेगी, यहां ब्रेकआउट वाले देख के बाय करना शुरू हो जाएंगे, मार्केट गिर जाएगी। ये हो सकता है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। सर वो कैसे हो सकता है भाई? मार्केट हो सकता है ऐसा गिरे तेजी से, लोग इसको गिरता हुआ देख के सेल ही करेंगे, फिर मार्केट बाय निकल जाए, 3500 से भी ऊपर चली जाए। ठीक हो गया। सो मार्केट का काम ही यही है सर। मार्केट ने बेसिकली लोगों को ट्रैप करना है, क्योंकि मैं अपनी हर क्लास में बताता हूं कि मार्केट पैसे से चलती है, लिक्विडिटी पे चलती है। और लिक्विडिटी होगी, लोग सेलिंग करेंगे, तभी स्मार्ट मनी बाय करेगी ना। और अगर स्मार्ट मनी बाय कर रही है तो इसके लिए दूसरों को अगेंस्ट ट्रेड वो करवाएगी, लाजमी बात है। ठीक हो गया। अच्छा जी, H4 में देखते हैं जी, कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिले, कुछ समझ आए सेटअप। H4 में भी आप देख लो, एग्जैक्ट जो है ये रेंज में फंसा हुआ है, एग्जैक्ट। ठीक है, अब इसमें जो मेरे पास, मुझे ये जो एक डबल जो इसने बॉटम बनाया ना, ये मेरा लिक्विडिटी एरिया है, मेरा फेवरेट लिक्विडिटी एरिया। हो सकता है प्राइस गिर जाए, इसको टारगेट कर ले, बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऐसा कर सकती है प्राइस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं H1 में। देखें जी H1 में क्या सिचुएशन है। अब मैं सारी चीजों को खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो इतना वो करना ही नहीं है ना लॉन्ग टर्म। मैं तो सिंपल सिंपल देखूंगा मार्केट को। कैसे देखूंगा जी? ये जी मेरा लिक्विडिटी एरिया है, प्राइस अभी इसके पास स्ट्रगल कर रही है। अच्छा जी, इसके ऊपर कौन सा लिक्विडिटी एरिया है सरकार? ये रहा, ये इसके ऊपर है। अच्छा जी, इसके नीचे कौन सा लिक्विडिटी एरिया जो नियरेस्ट है? भाई ये पड़ा है, ये ले जी। बस ये मुझे 3 लाइनें लगानी है। मुझे क्या जरूरत है इतना लंबा चौड़ा में देखूं इसको? भाई अगर ये मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है, छोटी कैंडल हो, वॉल्यूम छोटा हो, मार्केट का ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, सिंपल। अगर बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करता है और हाई वॉल्यूम आ जाता है, तो फिर ये यहां से स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, ये इसका पहला टीपी हो सकता है, ये ब्रेक होगा तो मार्केट मजीद नीचे चली जाएगी। कितना आसान हो गया यार। ठीक है, सो मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट में ट्रेड करना बहुत इजी है। किन के लिए? जो सीखे हुए हैं, जिनको काम आता है। सो बैच 5 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शुरू हो रहा है, 1 हफ्ता रह गया है। अगर इनरोलमेंट करनी है, सरकार मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं। क्योंकि फिर वो जो कोर्स के बीच में जब आप लोग आते हैं ना, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, तो फिर मुश्किल हो जाती है आप लोगों के लिए समझना। सो अभी बैच नया शुरू होने वाला है, और उसका फायदा अभी मैंने इस दफा ये किया है कि जो 1 वीक अर्ली जो ये मैं एनरोलमेंट शुरू कर दी है, उसका फायदा ये है कि जो हमारा लास्ट बैच जो अब खत्म होने वाला है, आप नए लोग उनके साथ बैठें। अब उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े प्रॉफिट्स बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
और वो ग्रुप में शेयर करते हैं स्क्रीनशॉट अपना। मैं तो नहीं कर रहा, वो खुद करते हैं। ठीक है। इससे होगा क्या, इससे नए लोगों की साइकोलॉजी पे एक बूस्ट आएगा इंशाल्लाह कि यार जब ये कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है। कुछ मेरे भाइयों ने तो वीडियो में मतलब क्लास में बता दिया, वो वीडियो भी पब्लिक हो गई है, तो उनका मैं नाम ले सकता हूँ। जुबैर भाई उन्होंने बताया जी मैंने $40 से $800 बना लिया है। अब ये जो सवाल पूछा जाता था सर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये तो पंगा ही खत्म हो गया ना। अगर आपको काम आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, आपके लिए इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती। आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम नहीं आता, इन्वेस्टमेंट कितनी भी दे दें सर, आप जीरो करेंगे। इसकी मैं एक लाइव मिसाल दे देता हूँ, कपड़े की मिसाल देता हूँ, लोकल मार्केट की। एक बंदा है जिसको कपड़े का काम नहीं आता, लेकिन उसके घर वाले उसको 5 करोड़ लगा के कपड़े की बहुत बड़ी दुकान खोल के दे देते हैं, लेकिन काम नहीं जानता, डीलिंग नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। सर आपने बताना है कि क्या वो कामयाब होगा, या उसकी दुकान कुछ टाइम के बाद वो उजाड़ देगा, तबाह कर देगा खुद ही। और एक दूसरी मिसाल है कि एक दूसरा बंदा है जिसके पास पैसे बहुत नहीं है, उसके हो सकता है उसने बड़ी मुश्किल से कोई 5 लाख रुपए इकट्ठे करके ना एक छोटा सा सेटअप लगाया हो मार्केट में। ठीक है। ये जिसको हम पथारा कहते हैं, जो दुकानों के बाहर जो सेटअप लगते हैं ना, वहां पे उसने कोई सेटिंग करके अपने अपना जो है वो माल बेचना शुरू किया हो, लेकिन वो काम जानता है, वो स्किल्ड है। सर वो अनस्किल्ड बंदा है जिसके पास 5 करोड़ का स्टॉक है ना, उससे ज्यादा पैसा बना लेगा इंशाल्लाह, और उससे ज्यादा ग्रो कर जाएगा। हो सकता है वो इस छोटे से पथारे से 4-5 दुकानें बना ले, और ऐसे केस स्टडीज मेरे पास हैं लाइव, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद देखी अपनी जिंदगी में। ठीक है। ठेलों से शुरू होने वाले ब्रांड जो है वो आज पूरी दुनिया में है सर। केएफसी आपके सामने है। वजह क्या है कि वो स्किल्ड था, जिसने शुरू किया उसको काम आता था। सो आपको भी सर अगर काम आता है ना, आपके लिए इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती। आप $10 से 100 बना लोगे, 100 से 1000 और 1000 से 10,000 बना लोगे, लेकिन काम नहीं आता ना सर, आप 10,000 को जीरो कर दोगे इंशाल्लाह। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद पे इन्वेस्ट करें। जस्ट $60 हमारे कोर्स की प्राइस है, कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, बहुत मिनिमम फीस है। यार बाहर के कई लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं सर इतनी कम क्यों रखी है। यार इसलिए रखी है कि पाकिस्तान में ये भी ज्यादा लगती है लोगों को, मैं क्या करूं। मैंने इतनी कम फीस रखी इसलिए है कि जो मेरे भाई हैं जिनके पास प्रॉब्लम है पैसे की, फाइनेंशियली उनको टेंशन है, वो कोई ये ना बोले कि यार मेरे पास पैसे नहीं थे मैं सीख नहीं पाया। तो मैंने इसीलिए बहुत मिनिमम फीस रखी है, और ज्यादातर जो मेरा टारगेट है वो ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं या उससे भी लो लेवल के ऊपर लाइफ जी रहे हैं। जो अमीर का बच्चा है ना, वो तो सर पढ़ ही लेगा, उसके पास तो बहुत सारे रिसोर्स हैं, वो तो कहीं से भी पढ़ लेगा, अगर उसको $1000 का भी कोर्स मिलेगा कर लेगा। लेकिन जो हमारे जैसे हैं, जैसे मैं कभी था स्टार्ट में, मेरे पास भी इतने वसाइल नहीं थे, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस सिचुएशन पता है कि जब आपको किसी से कुछ पूछना हो और आपको कोई जवाब नहीं दे रहा हो। कई मैंने देखा है जो लाइव स्ट्रीम पे बैठे ना, ये सीधे मुंह बात भी नहीं करते। और कुछ ऐसे भी हमारे शहजादे हैं जो कोर्स भी मतलब अपना सेल कर देते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट सवाल पूछता है तो उन्होंने आगे को बंदा बिठाया हुआ होता है कि जी आप इसको आंसर दे दें, जिसको वो मॉडरेटर कहते हैं, सो कॉल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह जो पेड स्टूडेंट है आप उनको तो छोड़ दें, जो हमारे यूट्यूब की फैमिली वाले भी अगर कोई मेंबर मुझे मैसेज करता है ना सर, मैं उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद आंसर करता हूँ, और जितना हो सकता है जल्दी आंसर करता हूं ताकि उसको रिस्पॉन्स अच्छा मिले, उस मेरे भाई की कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है। सो आज की वीडियो कैसी लगी ये आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और प्लीज वीडियो को लाइक करें। ठीक है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।